हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। तुर्की से मुंबई की यात्रा करने वाले सैकड़ों विमान यात्रियों को बीते दिनों परेशानी का सामना करना पड़ा, जहां करीब 400 इंडिगो यात्री कथित तौर पर इस्तांबुल हवाई अड्डे पर 24 घंटे से फंसे हुए हैं। एक यात्री के जवाब में एयरलाइन ने कहा कि परिचालन कारणों से उड़ान में देरी हुई। कुछ यात्रियों ने कहा कि फ्लाइट के देरी होने के बावजूद इंडिगो द्वारा कोई आवास भोजन वाउचर नहीं दिया गया और यहां तक कि हवाई अड्डे पर इंडिगो के प्रतिनिधि ने उनसे संपर्क भी नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि शहीदों का बलिदान हमेशा देश को प्रेरित करेगा। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि सन 2001 में संसद पर हमला हुआ था और इस दौरान कई जवान शहीद हो गए थे। लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान वायनाड से कांग्रेसी सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने पहली बार भाषण दिया, जहां प्रियंका ने कहा कि वाद विवाद की संस्कृति हमारे दशकों पुराने हैं। उन्होंने कहा कि इसी परंपरा से हमारा स्वतंत्रता संग्राम उभरा और आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। उन्होंने आगे ये भी कहा कि इस आज़ादी की लड़ाई में एक आवाज़ उठी और वो देश की आवाज़ थी, जो आज हमारा संविधान बनकर देश में जीवित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रयागराज में महाकुंभ मेले के लिए विकास कार्यों का निरीक्षण किया और करीब 5500 करोड़ की लागत वाली कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए देश के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास में महाकुंभ के महत्वों को बताया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि प्रयाग में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। फिल्म पुष्पा 2 के स्क्रीनिंग के दौरान संध्या थिएटर में हुए भगदड़ में एक महिला की मौत के मामले में अभिनेता अल्लू अर्जुन की मुश्किलें बढ़ गई है। जहां तेलंगाना के चिक्करपल्ली थाने के पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने उनको नामपल्ली कोर्ट में पेश किया, जहां से अदालत ने उन्हें 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज़ के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज़ को लास्ट तक जरूर देखिए। मात्र 18 साल के गुकेश डोमाराजू दुनिया के सबसे युवा शतरंज चैंपियन बन गए हैं। जहां गुकेश ने 3 सप्ताह तक चले इस संघर्ष में गत चैंपियन चीन के डिग लिरेन को हराया। इस बीच गुकेश डी कहां से हैं, इसे लेकर देश में जंग छिड़ गई है और 2 राज्यों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक्स हैंडल पर ट्वीट कर गुकेश को अपने अपने राज्य का बताया। बता दें कि गुकेश डोमाराजू तेलुगु मूल के हैं, लेकिन उनका जन्म और पालन पोषण चेन्नई में हुआ है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारतीय हल्के टैंक 4200 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर लगातार सटीक परिणामों के साथ विभिन्न रेंजों पर कई राउंड फायरिंग कर बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टैंक के सफल परीक्षणों पर DRDO, स्थल सेना, वायुसेना और LNT को बधाई दी। मोदी सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 162 में वर्ष 2019 में संशोधन करते हुए सड़क दुर्घटना में कैशलेस इलाज को कानून के तहत मान्यता दी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में इसे चलाया भी गया। वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के निष्कर्षों को व्यवहारिकता की कसौटी पर कसते हुए अब इसे पूरे देश भर में लागू करने की तैयारी है। बॉलीवुड अभिनेता मुश्ताक खान और हास्य कलाकार सुनील पाल के अपहरण और फिरौती वसूली के मामले में फरार चल रहा पूर्व सभासद सार्थक चौधरी उर्फ रिक्की बुलंदशहर से बिजनौर पुलिस और ATS के हत्थे चढ़ गया, जहां पुलिस की टीम ने गोपनीय जगह ले जाकर पूछताछ शुरू कर दी है। पटना में BPSC परीक्षा के दौरान जमकर हंगामा हुआ, जहां परीक्षार्थियों ने प्रश्न पत्र और OMR सीट मिलने में देरी का आरोप लगाते हुए परीक्षा का बहिष्कार किया। इस दौरान पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने
एक अभ्यर्थी को थप्पड़ मार दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि आज बीपीएससी की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा चल रही थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में सिर्फ एक उम्मीदवार का नाम है, जो तरुण यादव है। बता दें कि तरुण यादव अपनी पत्नी के साथ हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन जारी है, जहां किसान नेता राकेश टिकैत, हरिंदर सिंह लखोवाल समेत 5 किसान नेता उनका हालचाल जानने पहुंचे। इस दौरान राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार कलयुग की प्रोफेशनल सरकार हो गई है, देश में एक बार फिर बड़ा संघर्ष होगा। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पंजाब सरकार को घेरते हुए कहा कि हरियाणा में किसानों की फसलों की एमएसपी पर खरीद हो रही है और पंजाब सरकार को भी यह ऐलान करना चाहिए कि वहां भी एमएसपी पर खरीद होगी। अगर ऐसा होता है तो किसानों का आंदोलन स्वतः ही खत्म हो जाएगा। झारखंड की हेमंत सरकार छात्राओं का ड्रॉप आउट रोकने के लिए सावित्री बाई फुले योजना लेकर आई है। इसके तहत 8वीं से 12वीं कक्षा की छात्राओं को 40,000 रुपए मिलेंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान सुरक्षा बलों ने 2 वर्दीधारी नक्सलियों को मार गिराया। हिमाचल के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार प्रदेश के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती है, इसलिए वह विपक्ष का सामना करने से डर रही है। अतः विधानसभा सत्र बहुत छोटा रखा गया है। जम्मू फ्रंटियर के महानिरीक्षक डीके वोरा ने कहा कि उन्नत तकनीकी के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन गतिविधि में काफी हद तक गिरावट आई है। तकनीकी निगरानी का विस्तार किया जा रहा है और बहुत जल्द पूरा सीमा क्षेत्र भौतिक और तकनीकी निगरानी में होगा। पश्चिम बंगाल के कथित कैश फॉर जॉब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में घिरे पार्थ चटर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली, जहां कोर्ट ने चटर्जी को राहत देते हुए उनकी जमानत याचिका के डेडलाइन तय कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट 31 जनवरी तक फैसला ले ले कि उन्हें जमानत मिले या नहीं। मुंबई में वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमी फोरम के उद्घाटन के अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम महाराष्ट्र को देश की $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने जा रहे हैं। बता दें कि पिछले वर्ष राज्य ने आधा ट्रिलियन का लक्ष्य पार कर लिया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल के काफिले के हादसे के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की सुरक्षा में भी बड़ी चूक का मामला सामने आया, जहां एयरपोर्ट लौटते समय उपराष्ट्रपति के काफिले में अचानक गैस सिलेंडरों से भरा ट्रक घुस गया। गनीमत रही कि किसी तरह का कोई हादसा नहीं हुआ। राजस्थान में सीनियर टीचर के पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार 26 दिसंबर 2024 से आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in/advertisement पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज़ को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज़ 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 वे भी न्यूज़ को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।